तो फिर 100 वर्ष बाद जब प्रभु पधारे, वो स्वप्नवत विरह का अनुभव हुआ ब्रजवासियों को, तब विवाह हुआ। जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, और कितना कितना रसिकों ने फिर गोपाल चंपू के आधार पर अपनी वाणियों में वर्णन किया है। तो दूसरा भाव यह है कि श्री दामाजी नंद गांव से प्रिया जी को श्री बरसाना लेकर के आए हैं, ये दूसरा भाव है। और तीसरा भाव यह है कि रक्षाबंधन का उत्सव श्री बरसाने में ही हो रहा है। प्रिया जी बरसाना ही विराजमान है, क्योंकि इस श्लोक में प्रिया जी को जो कीरति मैया वृषभानु जी का वात्सल्य प्राप्त होता है, उस वात्सल्य सुख का दर्शन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने तुलसी मंजरी जी के रूप में किया है। जो उनको श्रीदामा जी का भातृभाव प्राप्त होता है, जैसे श्रीदामा जी अपनी बहन श्री जी को प्यार करते हैं, जैसे कीरति वृषभानु जी अपनी लाडली राधा को प्यार करते हैं, तो श्याम सुंदर जैसे प्रेम करते हैं वो तो पूरे ग्रंथ में है ही, सखियां जैसे प्रेम करती हैं वो तो है ही। इस श्लोक में वृषभानु जी कीरति जी अपनी लाडली को कैसे प्रेम करते हैं, और श्रीदामा भैया अपनी लाडली छोटी बहन को कैसे प्रेम करते हैं। इसलिए 88 श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं, वात्सल्याज जनकौ विधास्यत इतः किम लालनाम में ग्रतः। मैं कब देखूंगी वृषभानु कीरति जी आपको गोद में लेकर प्यार कर रहे होंगे, आप श्रीदामा भैया की कलाई पर राखी बांध रही होंगी, मैं इस लीला का कब दर्शन करूंगी। तो प्रिया जी की इस वात्सल्य रस वाली लीला का दर्शन श्री दास गोस्वामी पाद कर रहे हैं। प्रिया जी जब प्रकट भई, ओहो, कीरति महारानी तो कहती हैं, अरी राधा तो जन्म ते मो घर भयो तीर्थ। लाडली राधा तिहारे प्रगट होवे से मेरो घर तीर्थ हो गयो, तीर्थ हो गयो। खोजत आवे महामुनि तो तात नगर पथ, कोई कहे सुता सुलक्षणी, कोई कहे निगम गत, मेहर सगाई हित बड़े नित नए मनोरथ। अरी राधा तो जन्मते मो घर भयो तीर्थ। कीरति महारानी को वृषभानु जी को कितनी प्रिय है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो प्रिया जी का शतनाम स्तोत्र लिखते हैं, उनमें प्रिया जी का एक नाम लिखते हैं, मात्र स्नेह पीयूष पुत्रिका। क्या लिखते हैं? मात्र स्नेह पीयूष पुत्रिका। मैया बाबा के स्नेह अमृत से लालित पालित मात्र स्नेह की अमृतमयी मूर्ति स्वामिनी जी हैं। आज रक्षाबंधन के दिन श्री प्रिया जी को अपनी गोद में लेकर के श्री वृषभानु कीरति जी कैसा लाड़ कर रहे हैं। तुलसी मंजरी जी विराजमान हैं और दर्शन कर रही हैं। श्री दामा भैया कैसा प्यार कर रहे हैं अपनी बहन को। और जितने भी अन्य बरसाना वासी हैं जिनका प्रिया जी के प्रति बहन का भाव है, कितने कितने रसिक जनों ने तो इसी भाव से भजन किया है। प्राचीन काल में नहीं, इस काल में भी बंधुओं, जिन महापुरुष के प्रति हम शिक्षा गुरु का भाव रखते हैं, वे स्वनाम धन्य अनंत श्री संपन्न श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी महाराज, जिनको संत समाज में मामा जी कहा जाता है, उन श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी का श्री सीता जी के प्रति, श्री राधा जी के प्रति क्या भाव। मैं उनका छोटा भाई हूं। श्री राधा रानी, श्री सीता जी मेरी बड़ी बहन है, छोटे भाई। उनको यह संबंध गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ था। छोटे भाई, नाम था नेह निधि। तो श्री जी के बड़े भाई कौन थे? बोले अयोध्या के महान संत
जिनको पंच रसाचार्य कहा जाता है, अनंत श्री संपन्न श्री राम हर्षण दास जी महाराज, उनका श्री जी के प्रति मैं बड़ा भाई हूं। श्री जी मेरी छोटी बहन है, श्री राधा जू श्री सिया जू मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ा भाई हूं। और श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी का भाव, मैं छोटा भाई हूं, श्री जी मेरी बड़ी बहन है। इन महापुरुषों ने इस कलयुग में अद्भुत सुख आस्वादन किया। जो सुख का आस्वादन श्री दामा जी ने अनुभव किया ब्रजलीला में, उसी का अंश इन महापुरुषों ने आस्वादन किया। इन दोनों महापुरुषों का दर्शन हमको हुआ, साक्षात भातृभाव की मूर्ति। परम पूज्य श्री राम हर्षण दास जी महाराज, अयोध्या में जिनकी श्री राम हर्षण कुंज है, श्री राम मंत्र मंडपम है। अभी कुछ समय पूर्व परम पूज्य श्री राम हर्षण दास जी के राम मंत्र मंडपम में ही श्री वाल्मीकि रामायण की कथा हुई थी। खूब 8-10 दिन वहां 2-2 सत्र में वाल्मीकि रामायण की कथा होती थी, आनंद होता था। बड़े दिव्य महापुरुष, उनके श्री मंदिर में विराजमान ठाकुर जी श्री सीताराम जी कनक बिहारी बिहारिन बैठे हुए, प्रिया प्रियतम, बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत सेवा। अष्टायाम से प्रिया प्रियतम को लाड़। एक बार उनके कोई भक्त, परम पूज्य श्री राम हर्षण दास जी महाराज के कोई भक्त सीता जी के लिए नथ लाए, सोने की बड़ी सुंदर हीरा लगी हुई नथ लाए, और जो पुजारी थे मंदिर के उनको दे दी कि सिया जी को धारण होगी। दे दी तो पुजारी ने ले ली, और जो पुजारी थे उन्होंने अगले दिन स्नान के बाद श्री जी को धारण करा दी। तो उस नथ में कहीं कोई नोक निकली हुई थी। अब शायद पुजारी जी का वैसा भाव नहीं होगा, या होगा भी तो शायद उनको खबर नहीं लगी। तो वो नथ धरा दी। वो नथ ऐसे धराई कि वो पूरी, वहां सीता जी की नासिका में छिद्र है, पर वो पूरी न जाके बस लगाव से धरा दी। अब वो नथ की नोक श्री जी के नाक में लगी रही कहीं, पर पुजारी जी को खबर नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। बंधुओं, 5वें दिन तो स्वयं सिया जी, जो मंदिर में प्रिया प्रीतम जानकी बल्लभ विराजमान है, स्वयं सिया जी पूज्य महाराज जी के कमरे में पहुंच गई, श्री राम हर्षण दास जी महाराज के कमरे में। और क्या उनको कहा, भैया वो पुजारी ने ठीक से नथ नहीं पहराई, मेरी नाक में चुभ रही है। सुनते ही महाराज जी व्याकुल हो गए। तुरंत पुजारी को बुलाया गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? स्वयं उतर के श्री महाराज जी आए, और जो स्नान करके मंदिर में प्रवेश किए तो देखा कि वह नथ की नोक सिया जी की नाक में गड़ी है। बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, बड़ी बड़ी। उन जब पुजारी जी को पता चला तो वो भी व्याकुल हो गए। स्वयं सिया जी ने जाके शिकायत करी। ऐसी जानी कितनी लीला। श्री राम हर्षण दास जी और श्रीमन नारायण दास जी, क्या कहना महाराज, क्या कहना। कैसा अद्भुत श्री सीताराम विवाह महोत्सव आपके द्वारा प्रकट, जो आज तक बक्सर में मनाया जाता है। सारी सारी रात चारों दुल्हा चारों दुल्हन, इतना दिव्य भव्य उत्सव मनाना। और जिस समय भांवरी होती है ना प्रिया प्रियतम की, तो बिहार में एक प्रथा है, जब भांवरी होती है तो सूप में, छाछ में जो भाई होता है वो लावा लेकर, जिसको खील बोलते हैं, खड़ा रहता है। और जैसे दुल्हन भांवरी देके आती है तो वहां से वो खील ले लेती है अपने हाथ में और चारों ओर बिखेरती है। तो ये जो काम है ये भाई का ही होता है। तो पूज्य श्रीमन नारायण दास जी पूरी पूरी रात उस सूप में लावा लेकर, खील लेकर खड़े रहते और भांवरी होती रहती। अद्भुत रूप में प्रिया जी के प्रति उस भातृ संबंध को, और कैसा उनका प्रिया जी के प्रति बहन का संबंध कि सारे जगत में मामा बन गए। श्रीमन नारायण दास जी महाराज मामा जी हो गए। क्यों? बोले सिया जी तो जगत माता है, जगत जननी है,
तो माँ का भाई कौन होता है? सीता जी तो जगत जननी है, जगत माता है। और माँ का भाई कौन होता है? माँ का भाई मामा होता है। तो श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी सारे जगत के मामा हो गए। लोग उनका नाम तो कम जानते हैं, उनको मामा जी ज्यादा कहते। मामा जी महाराज, मामा जी महाराज। विलक्षण महापुरुष, विलक्षण, मानो दोबारा नाभाजी महाराज आ गए उस धरा पर भक्तों को सुख देने के लिए। हमको उनका अनेकों बार दर्शन, चरण स्पर्श, कृपा प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खूब कृपा, कितनी कितनी लीला उनके साथ। एक बार लीला का मंचन तो निरंतर होता ही था। सीताराम जी की विवाह लीला हो रही थी और महाराज जी हर सेवा देखते थे। सज्जा की सेवा, कीर्तन की सेवा, भंडारे की सेवा, हर सेवा देखते थे। जबकि वृद्ध शरीर, एक बार तो खूब सेवा देखे और करते करते बहुत देर हो गई, तो वहीं जो सेवा का मंच था उसी की सेवा देख रहे थे। थकान हुई, शरीर भी थोड़ा था उस समय रुगण, तो वहीं जो स्टेज था, इतना भी नहीं हुआ सेवा देखने के बाद कि अपने कमरे में जाके लेट जाएं आसन पे। तो वैष्णव साथ थे, बोले कोई बात नहीं। बोले महाराज जी चलिए। बोले कोई बात नहीं, यही सब गद्दा बिछे हैं, अब 2-3 घंटे तो पौड़ना, मैं नहीं जा रहा दूर, यहीं मंच पर ही लेट जाता हूँ। तो वो जो मंच तैयार हुआ था वहीं पर सिरहाना दे दिया गया, ओढ़ने के लिए दे दिया गया। महाराज जी तो बड़े फक्कड़ मौजी वहीं मंच पर लेट गए। और उस दिन महाराज जी का सिर बहुत दुख रहा था, इतना सिर दुख रहा था, बहुत दर्द। जाने किस कारण, सेवा का बहुत भार था कि शरीर बहुत श्रम हो गया था, वहीं पौड़ गए। अब पौड़ गए तो पौड़ गए, उनके तो श्वास श्वास में सिया जी विराजमान, राधिका जी विराजमान, अपनी बहन के ही चरणों के चिंतन में। जब रात्रि को लेट गए और सिर बहुत दुख रहा था, आधी नींद आई, आधी नींद नहीं आई। क्या हुआ, अभी सुबह तुरंत उठ के सेवा भी देखनी है, पौड़े हुए हैं, सिर बहुत दुख रहा है। आश्चर्य होगा बंधुओं, साक्षात सीता जी मंच पे आके श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी मामा जी महाराज का माथा दबाने लग गए, सिर दबाने लग गई सीता जी आकर के। और मामा जी महाराज ये जान भी नहीं पाए कि कौन है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई भक्त होगा, पर इतने थके थे कि आंख नहीं खोली, लेटे रहे। लेकिन कुछ ही देर में वो सारे शरीर का दर्द ही दूर हो गया, केवल सिर का दर्द नहीं। श्री जी ने तो सिर ही दबाया, ऐसा लग गया कि वो बच्चे का सा शरीर हो गया हो। और जब बिल्कुल तब उचक करके उठ करके देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, तो कोई नहीं दिखाई दिया। मुखासों से भर गया, विवल हो गए। जान गए कि ये कौन थी, कोई और नहीं, ये मेरी लाडली दीदी श्री सिया जी थी, श्री प्रिया जी थी। ऐसे ऐसे जाने कितने अनुभव, कितने अनुभव। श्री प्रयागदास जी महाराज, उनका चरित्र तो पूर्व में हम लोग श्रवण भी कर चुके हैं, YouTube पर है, आपने न सुना हो तो जरूर सुने। प्रयागदास जी महाराज, पीछे अहमदाबाद में कथा हुई तो वहां उनके चरित्र का स्मरण एक दिन हुआ था। प्रयागदास जी महाराज महान भातृभाव के महान संत हुए, जो कि निरंतर प्रिया प्रियतम के लिए उन्होंने बस ये सुन लिया था कि सीता जी राम जी के साथ में वन में गई हुई हैं, इसी से पागल हो गए। और हर समय अपने सिर के ऊपर एक पलंग और 2 जोड़ी पादुका लेके पागल की तरह घूमते थे। क्यों? और ढूंढते फिरते थे सीताराम जी को, जहां कहीं वन मार्ग में मिल जाएंगे वहीं पर पलंग बिछा दूंगा, पलंग के ऊपर सीताराम जी को बिठा दूंगा, दोनों के चरणों में जूती पहरा दूंगा और राम जी से बहुत लड़ूंगा। क्यों मेरी दीदी सिया को घुमाते फिर रहे नंगे पांव? ज्यादा वन में जाने का शौक है तो खुद घूमो ना, मेरी दीदी को क्यों घुमा रहे हो? प्रयागदास जी महाराज, उनके लिए प्रसिद्ध दोहा है संत समाज में कि नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। क्या?
उनके लिए दोहा है, संतों के द्वारा बनाया गया। बोले नीम के नीचे खाट बिछी और खाट के नीचे करवा, अब प्रयाग दास अलमस्ता सो है राम लला को सरवा। सरवा माने साला। बोले प्रयाग दास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। और कोई कहता तो बोले हमें डर किस बात का, हमारे बहनोई श्री राम है। हाँ, और साले की परवाह तो सब करते हैं, हमारी नहीं परवाह करेंगे, हम सिया जी के लाडले भाई हैं। तो इस युग में भी कितने कितने अभी तक ऐसे महापुरुष हुए और जाने कितने होंगे। उन सब संतों को प्रणाम है, लाख लाख बार दंडवत है। हम कितना जान पाएंगे, हम कितना कह पाएंगे बंधुओं, ये पृथ्वी कभी संतों से खाली नहीं है। अगर हमें न मिल पाए हो, हम न पहचान पाए हो, तो हमारी आंखों का दोष है, ये संतों का दोष नहीं है। तो कितने कितने महापुरुष जिन्होंने अभी इस कलयुग में उस भातृ भाव का आस्वादन किया, राधिका जी को, सिया जी को अपनी बड़ी बहन माना, छोटी बहन माना, आज इस श्लोक में उसी लीला का आस्वादन है। जब कीरति जी वृषभानु जी को, श्रीदामा जी को श्री प्रिया जी धन्य कर रही हैं, संत लोग तो कहते हैं, नागरी दास जी का तो पद है, कीरति दारानी वृषभान आदि गोप गोपी, कैसे धनी धन्य है के जग जस पावते, कौन तप कर तो या ब्रजवास करिबे को, कौन बैकुंठ हूं के सुख बिसरावते, नागरिया राधे जू प्रगट जो न होती तो, श्याम पर काम ही के विपति कहावते, छाय जाति जड़ता बिलाय जाते कवि सब, अजर जातो रस तो रसिक कहा गावते। कीरति दारानी वृषभान आदि गोप गोपी, कैसे धनी धन्य है के जग जस पावते, और कौन तप कर तो या ब्रजवास करिवे को, कौन वैकुंठ हूं के सुख बिसरावते। तो प्रिया जी का रक्षाबंधन महोत्सव हो रहा है। धन्य धन्य श्री दामा जी, श्री सुबल जी के माथे पर श्री प्रिया जी तिलक कर रही हैं, कलाई पर राखी बांध रही हैं, मुख में मीठा दे रही हैं, आरती उतार रही हैं। श्री दामा जी अपनी लाली पे बलिहार हो रहे हैं। श्री वृषभानु कीरति जी गोद में लेकर के प्रिया जी को लाड़ कर रहे हैं। आज सब बरसाना वासी एकत्र हैं श्री जी के महल में, और जितने बरसाना वासी हैं जो प्रिया जी के प्रति बहन का भाव रखते हैं, उन सबको प्रिया जी राखी बांध रही हैं। सब बरसानी की गोपी आशीष दे रही हैं, और सब ब्रजवासी मिलके श्री जी का जस गान कर रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, हम सब भी पुकारें और इस लीला का अपने भाव की आंखों से दर्शन भी करें और गायन भी करें। धन तेरी माता जीन तू जाई, धन तेरी माता जीन तू जाई, धन तेरी माता जीन तू जाई, धन तेरी माता जिन तू जाई, ब्रज नरेश वृषभानु धन्य जी,
वृषभानु धन्य जी नागरी कुंवर खिलाए नागरी कुंवर धन तेरी माता जीन तू जाई धन तेरी माता जिन तू जाई। और कौन कौन धन्य है? माता पिता धन्य है। और कौन धन्य है? धन्य श्री दामा भैया तेरो धन श्री दामा भैया तेरो धन्य श्री दामा भैया तेरो धन्य श्री दामा भैया तेरो कहत छबीली बाई कहत छबीली बाई धन तेरी माता जीन तू जाई धन तेरी माता जिन तू जाई। धन्य श्याम बड़ भागी तेरो धन्य श्याम बड़ भागी तेरो नागर कुंवर सदाई नागर कुंवर सदाई। धन्य नंद की रानी जसुदा धन्य नंद की रानी जसुदा जाकी बहू कहाई जाकी बलिहार कहाई। धन तेरी माता जीन तू जाई धन तेरी माता दीन तू जाई। धन बरसानो हरिपुर होते धन बरसानो हरिपुर होते ताकि बहुत बड़ाई ताकि बहुत बड़ाई। धन्य कुंज सुख पुंजन बर शत धन्य कुंज
सुख पुंजन बरसत तामे तू सुखदाई तामे तो सुखदाई धन्य कल्पतरु बंशीवट धनी धन्य कल्पतरु बंशीवट धनी वर विहार रहो छाई वर विहार रायो छाई धन तेरी जननी जीन तू जाई धन तेरी माता जीन तू धन पुप शाखा द्रुम पल्लव धन पुप शाखा द्रुम पल्लव जाकी सेज बनाई जाकी सेज बनाई धन्य जमुना जाको जल निर्मल धन जमुना जागो जल निर्मल धन जमुना जाको जल निर्मल जमुना जागो जल निर्मल अचवत सदा अघाई अजवत सदा अथाई धन्य रास की धरनी जी तू धन्य रास की धरनी जी तू रुचि के सदा नचाई रुचि के सदा नचाई धन्य बंशीपन जगत प्रशंसी धन्य बंशीपन जगत प्रशंसी राधा नाम रटाई राधा नाम रटाई और धन्य सखी ललितादिक निशि दिन धन्य सखी ललितादिक निशि दिन निरखत केली सुहाई निरखत केली सुहाई धन्य अनन्य व्यास की रचना धन्य अनन्य व्यास की रसना जिहि रस की चमचाई जिहि रस की चमचाई धन तेरी माता जिन तू जाई 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 ब्रज नरेश वृषभान धन्य जी ब्रज नरेश वृषभान धन्य जी नागरी कुंवर खिलाई नागरी कुंवर खिलाई धन्य श्री दामा भैया तेरो धन्य श्री दामा भैया तेरो कहत छबीली बाई कहत छबीली बाई धन तेरी माता जिन तू जाई 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 आनंद हो गया। सब बरसाना वासी श्री प्रिया जी का यशगान कर रहे हैं।
और रक्षाबंधन का उत्सव श्री बरसाना धाम में मन रहा है। सबके मस्तक पर तिलक, सबके मस्तक पर अक्षत श्री प्रिया जी प्रदान कर रही हैं। सब बड़भागी हैं। गोद में लेकर के श्री कीरति जी बैठी हैं प्रिया जी को और कहती हैं, लाली तू इतने दिना नंदगाम रही, यशोदा जी कैसी हैं? बोले, मां नंद रानी जी के लिए तो कहा कहूं। अरे वास्तव में वह श्याम सुंदर की मां बनने योग्य हैं ही। उनका सबके प्रति कैसो वात्सल्य, अद्भुत वात्सल्य। अच्छा, और नंद महाराज कैसे हैं? अरे कहा कहनो, मोकू तो फर्क नहीं लगे वृषभान बाबा में और श्री ब्रजराज महाराज में। इतनो वात्सल्य, इतनो वात्सल्य। और सब नंद गांव में कैसे हैं? तेरे जेठ दाऊ जी कैसे हैं? अरे बहुत आशीर्वाद दें। और यशोदा जी की देवरानी जेठानी मैया, सबकी बड़ी कृपा, सब बहुत अच्छे, बहुत प्रिय, बहुत बहुत आनंद। अच्छा, तो तू हर चीज से संतुष्ट है? बोले, हाँ, मेरे श्री नंद महाराज जी बड़े दयालु, बड़े दानवीर हैं, तो तुझे नंद गांव की हर बात भा गई? काऊ चीज में कमी तो नहीं? कोई ऐसी चीज हो जहां में परिवर्तन करने की इच्छा हो, कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है क्या? बोले, मां बात तो कोई नहीं दिखाई पड़ती, फिर भी एक कमी है बस। आप पूछती हो इतना तो, क्या कमी है? बोले, प्रतिदिन नंद भवन के द्वार पर एकदम भोर में श्री नंद जी विशाल अन्न के भंडार, धन के भंडार, वस्त्र के भंडार, ये सब लेके बैठ जाते हैं और फिर बोले मुक्त हस्त से सामग्री लुटाते हैं, सामग्री दान करते हैं। जिसको जो चाहिए बिना रोक टोक के, कुछ नहीं पूछा जाएगा, जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। अच्छा, इतनी उदारता है? हाँ, जिसको खुले हस्त से जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए ले जाओ। तो बेटी, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। नंद जी, यशोदा जी इतने दयालु हैं कि जिसको जितना चाहिए, जो चाहिए, जब चाहिए, सब देने के लिए तैयार है। भीड़ लगी रहती है लेने वालों की। और मैया, मुझको तो लगता है बड़े बड़े देवता वेश बदल करके नंद भवन के द्वार पर सामग्री लेने आते हैं। अरे तो लाली, इसमें परिवर्तन करने जैसा क्या है? ये तो बहुत बड़ी बात है ना, किसी के दरवाजे पर सदाव्रत लगा रहता हो। इसमें परिवर्तन जैसी कमी तुझको कहां दिखती है? तब प्रिया जी ने कहा, मां सबको मिलता है, पर उनको नहीं मिलता जो अपने साथ पात्र नहीं लेके आते, बर्तन लेके नहीं आते, पात्र लेके नहीं आते। सब ले जाते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप जितना जिसको चाहिए, पर जिनके पास पात्र नहीं होता उनको कैसे दिया जाए? उनको अन्न धन नहीं मिल पाता। मां, तो तू क्या करेगी लाली? बोले, मां मैं एक काम और कर दूंगी कि जिनके पास पात्र नहीं है मैं उनको पात्र भी दूंगी। ये बात सुनते ही कीरति महारानी ने, वृषभानु जी ने श्री जी को हृदय से चिपटा लिया। अरे लाडली, मैं पात्र दूंगी। इस बात पर दृष्टि हमारी श्री जी की ही जा सकती है। अरे योग्यता होने पर कृपा हो जाए तो फिर कृपा करने वाले में कहां कृपा? योग्य पर ही कृपा हो तो वो अपनी योग्यता से सब कुछ पा ही लेगा। लेकिन भरोसा तब नहीं होता जब भीष्म पितामह पे कृपा होती है। अरे इतने बड़े ब्रह्मचारी, कृपा तो होनी चाहिए थी ना।
प्रहलाद जी पे कृपा होती है तब भी अचंभा, इतना उन्होंने सहन किया, उन पर कृपा हुई, कोई बड़ी बात नहीं। ध्रुव जी पे कृपा हुई, कोई अचंभा नहीं, बेचारे इतने समय तक वन में खड़े रहे, छोटा सा बालक। सबरी जी पे कृपा हुई, अचंभा नहीं। अचंभा तब होता है जब जगाई मधाई पर कृपा होती है। अचंभा तब होता है जब चांद काजी पर कृपा होती है, चापाल गोपाल पर कृपा होती है। गोपियों पर कृपा हुई, ब्रजवासी गण पर कृपा हुई, मथुरा वासियों पर कृपा हुई, इससे अचंभा नहीं होता। पात्र के ऊपर, योग्य के ऊपर कृपा हो गई तो कहां कृपा? भगवान की अकारण करुणा का दर्शन तभी होता है जब अपात्र के ऊपर, कुपात्र के ऊपर कृपा हो। बलिहार बलिहार। तो प्रिया जी का स्वरूप ऐसा है जो केवल सामग्री नहीं, कृपा नहीं, पात्रता भी प्रदान करती हैं। और वही प्रिया जी जब गौरांग रूप में अवतरित होती हैं तो फिर बिना विचारे जीवों को प्रेम धन प्रदान करती हैं। महाप्रभु जी के अवतार में इतनी अधिक करुणा है ही इसलिए कि केवल शरीर श्याम सुंदर का है, भाव और अंग कांति तो श्री जी की है। इसलिए महाप्रभु जी बिना विचारे सबको निकुंज का गुप्त धन वह राधा कृष्ण युगल सरकार का प्रेम बिना विचारे लुटाते हैं। मंगल जय श्री गौर किशोर, मंगल कृष्ण नाम विचरत हैं, पात्र अपात्र विचारन छोर, राम राय जगधंधे त्यागे, मंगल भयो लगयो इन ओर। तो प्रिया जी को श्री विश्वभानु जी का, कीर्ति महारानी जी का अद्भुत वात्सल्य प्राप्त हो रहा है। श्री दामा जी के साथ में किलोल हो रही है, सब भातृ वर्ग भक्तों पर कृपा हो रही है स्वामी जी की। श्री राम हर्षण दास जी, श्री नारायण दास जी, श्री प्रिया दास जी जैसे रसिक महापुरुष प्रिया जी की कृपा प्राप्त करके धन्य धन्य हो रहे हैं। श्री तुलसी मंजरी जी प्रिया जी की इसी आज वात्सल्य पोषक लीला को निहार रहे हैं। निरंतर तो मधुर भाव में डूबे हैं, आज इस लीला को निहार रहे हैं, पर पूर्णाहुति इसकी भी मधुर भाव में ही होती है। क्योंकि रक्षाबंधन को हरियाली तीज से जो झूला चल रहा होता है, रक्षाबंधन तो आखिरी दिन है ना सावन का, तो उस दिन सावन लीला, झूला लीला की पूर्णता होती है। और उसी दिन से बधाई जन्माष्टमी की प्रारंभ होती है, 8 दिन बाद जन्माष्टमी है। तो संध्या तक तो ये उत्सव मनता रहा रक्षाबंधन का, और फिर संध्या समय हिंडोरा हुआ है, और हिंडोरा विश्राम के पश्चात फिर श्याम सुंदर का बधाई गान प्रारंभ हुआ है। इन्हीं लीलाओं को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वहीं पर भानु भवन में उपस्थित होकर के तुलसी मंजरी जी के स्वरूप से निहार रहे हैं। हम भी इन लीलाओं के साक्षी बने, इन श्लोकों की चक्षु से इन लीलाओं को निहारें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की कृपा हम सबको जीवन में प्राप्त हो, हम भी प्रिया प्रियतम के लीला दर्शन का, सेवा सौभाग्य प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त कर पाएं। जैसा कि प्रारंभ में सुना आपने आज